धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने जो किया है वह आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। आपने अपने स्वयं के पुत्र को इस संसार में भेजा मनुष्य के रूप में, ताकि मनुष्य का सारा पाप उसके मानव शरीर में उसके ऊपर डाल दिया और हमारे पापों के लिए उसको बलिदान करके पाप को हम सब के लिए मिटा दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मृत्यु का जो मेन कारण है वो पाप है, और प्रभु यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु पर जय प्राप्त की और अब वो हम सब का उद्धार करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे उद्धारकर्ता के लिए जिसने पाप को नाश किया और मृत्यु को हरा दिया और अब वो हमें जीवन देने वाला प्रभु बना है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों के लिए, उसकी शिक्षाओं के लिए, जिसके द्वारा हम पाप पर जयवंत होकर मृत्यु से छुटकारा पाते हैं, मृत्यु पर जयवंत होते हैं और पुनरुत्थान की संतान बन जाते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है और हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को जो जो अभी तक सुना है उन्हीं वचनों को अब अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे अनुग्रह और विश्वास के संतुलन में जीवन व्यतीत करना। अनुग्रह और विश्वास के संतुलन में जीवन व्यतीत करना, इसके लिए क्यों हम ये विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको आज हम क्यों उठा रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये दो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ग्रेस एंड ट्रुथ। यीशु मसीह दो चीजें लेकर आया था, अनुग्रह और सच्चाई। और अनुग्रह और विश्वास, इसके संतुलन में हमको रहना है, इसको हमें बैलेंस करना है जीवन में। और इसे आप अगर समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहते तो हैं लेकिन वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है। और जीवन में चलने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप चलते समय डिसबैलेंस होंगे तो आप गिर जाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। दुनिया में लोग ये प्रश्न करते हैं, मैं परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। लोग आमतौर पर इसके बाद कहते हैं, यानी इसके बाद कि मैं परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इसी के से मिलता जुलता हुआ प्रश्न है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ और अपना दशमांश दे रहा हूँ, मैं वो सब कर रहा हूँ जो बाइबल कहती है। और उन्हें ये एहसास नहीं है कि जब वे ऐसा कहते हैं तो वे परमेश्वर के सेवक को ये बता रहे होते हैं कि उन्हें क्यों कुछ नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि उनके प्रदर्शन से उन्हें परमेश्वर से कुछ मिलना चाहिए। यानी जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो ये प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन से वो चाहते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं तो हमें प्रभु से कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे वो चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमें कुछ दे क्यों नहीं रहा है। ये अनुग्रह और विश्वास के संतुलन और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते की गलतफहमी है। ये संतुलन नहीं है विश्वास और अनुग्रह के बीच, इसलिए वो समझ काम नहीं कर रही और ये गलतफहमी पड़ जाती है कि हम तो दशमांश भी दे रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको मिल कुछ नहीं रहा है। अनुग्रह शब्द का मूल रूप से अर्थ है कि बिना किसी योग्यता के, बिना किसी लाभ के। ये समझना महत्वपूर्ण है
कि अनुग्रह का ईश्वर से कुछ भी अर्जित करने से कोई लेना देना नहीं। आपके कुछ करने से आपको कुछ मिलेगा और आप सोचते कि अनुग्रह ही अनुग्रह, नहीं, आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। करते रहो, सारी जिंदगी पीढ़ियों से लोग करते आ रहे, कुछ नहीं मिलेगा। इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ईश्वर से कुछ भी अर्जित करने से कोई लेना देना नहीं अनुग्रह का। अनुग्रह हमारे और आपके अस्तित्व में आने से बहुत पहले से मौजूद था। सरल शब्दों में कहें तो अनुग्रह ईश्वर का हिस्सा है। विश्वास ईश्वर द्वारा पहले से ही अनुग्रह द्वारा प्रदान की गई चीजों के प्रति आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों में, विश्वास मूल रूप से ईश्वर के अनुग्रह के लिए हाँ कहने का आपका और हमारा तरीका है। विश्वास केवल वही ग्रहण करता है जो ईश्वर ने हमारे और आपके लिए पहले से ही प्रदान किया है। इसलिए विश्वास हमारा और आपका हिस्सा है। हमारा पार्ट है विश्वास। अनुग्रह और विश्वास एक साथ काम करते हैं और उनमें संतुलन होना चाहिए। देखिए, हमारे पास दो पैर है ना, और ये दो पैर है, तो संतुलन अगर रहेगा तभी तो हम चलेंगे। तो ये दोनों चीजें, अनुग्रह और विश्वास के साथ संतुलन, ये आत्मिक जीवन में चलने का एक तरीका है, अनुग्रह और विश्वास। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, निकाल लीजिए मेरे साथ एक पद जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो परमेश्वर से जो हमें उद्धार मिलता है ये कर्मों से नहीं मिलेगा। आज आप कलीसियाओं में जाकर देखिए तो आपको वहां पर कर्म जरूर मिलेंगे, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, सब अपनी अपनी विधियां बता रहे हैं। ये विधियां बताना ये व्यवस्था का पार्ट, इसमें कर्म आ जाते हैं कि आप अपने शरीर से और अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से कुछ करें। ये करना ही तो नहीं है। यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उसके किए पे विश्वास करना है, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है। कभी कभी हम पवित्र शास्त्र से कोई ऐसा अंश पढ़ते हैं जो इतना परिचित होता है कि हम ये सोचना बंद नहीं करते कि ये वास्तव में क्या कह रहा है। इन पदों में एक गहन सत्य घोषित किया जा रहा है। हम विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए जाते हैं, ना कि एक या दूसरे से। ये या नहीं है कि हम अनुग्रह या विश्वास से बचाए जा रहे हैं, ऐसा या नहीं है। ये दोनों के द्वारा। इसे एक तरह से सोचें, अनुग्रह वो है जो परमेश्वर करता है, विश्वास वो है जो हम करते हैं। तो हमारा भी पार्ट है ना, इसी को पार्टिसिपेशन बोलते हैं। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आपके जीवन में छुटकारा आएगा? अब बताइए, परमेश्वर तो अनुग्रह दे चुका, अब किसकी बारी विश्वास करने की? तो फेलियर कहां पे आ रहा है? हमारी तरफ से। हम लोग अपने पार्ट में फेल हैं, जिसके कारण हमारा अनुग्रह नहीं हो पा रहा है। बहुत और सरल करते जा रहे हैं आपके लिए। हमें परमेश्वर से उद्धार, उपचार या कुछ और प्राप्त करने के लिए दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है, यानी अनुग्रह और विश्वास। तो परमेश्वर वाला पार्ट तो ऑलरेडी फिक्स है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, लेकिन अनुग्रहकारी, तो वो अनुग्रह करने के लिए तैयार है। ही इज रेडी फॉर हिज ग्रेस। अब हमें उद्धार चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, तो विश्वास हमको करना पड़ेगा ना। क्या विश्वास करना पड़ेगा? कि परमेश्वर ने ये चीज हमें दे दी है। जब हम ये विश्वास करते हैं, प्रभु आपने हमें ये दे दिया है, आपका धन्यवाद, तो हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वाला विश्वास कहां करना है? आजकल के लोगों को मैंने देखा ये विश्वास नहीं करते। वो कहते जब मिल जाएगा तब हम गवाही देंगे, जब मिल जाएगा हम धन्यवाद करेंगे। तो परमेश्वर कहता ठीक है, तुम भी ठहरे रहो, हम भी ठहरे रहे। पहले आपको
प्राप्त कर लेना है विश्वास से और धन्यवाद करना है विश्वास से, ताकि परमेश्वर को यह कंफर्म हो जाए कि इसने विश्वास कर लिया और वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए बोला कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो प्रतीति कर लो। प्रतीति कर लो का मतलब मान लो कि वो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद करिए, विश्वास से धन्यवाद कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये चीज दे दी और वो तुम्हें मिल जाएगी। तो पहले धन्यवाद, विश्वास से प्रतीति करना और फिर प्राप्त करना, यह है आत्मिक तरीका। उद्धार केवल अनुग्रह पर निर्भर नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी लोगों का उद्धार हो जाता और सब लोग स्वर्ग जाते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सभी के प्रति एक जैसा है। अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, द कॉज। क्योंकि परमेश्वर का उद्धार करने वाला अनुग्रह सब मनुष्यों पर प्रकट, सब पर प्रकट है। कोई, यानी परमेश्वर जातिवाद नहीं देखता है, वो मानव जाति का प्रभु है। और उस यीशु मसीह ने किसी एक समुदाय या जाति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए पापों का बलिदान दिया और वो पुनरुत्थान में सबका प्रभु बन गया। अब विश्वास करने वालों के लिए अनुग्रह में उनको प्राप्त होगा, जो नहीं विश्वास करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। खड़े रहो, और दुनिया में लोग खड़े हैं। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा सभी को उद्धार का उपहार पहले ही दे दिया है। विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति वो प्राप्त कर सकता है जो यीशु ने 2025 वर्ष पहले अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त किया था। 2025 वर्ष पहले जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया था ना, प्राणों का उद्धार, वो सब मनुष्यों के लिए है। प्राप्त किसको होगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर और उसके इस उद्धार के कार्य पर विश्वास करेगा कि मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीता, मेरा है मसीह, आपको वो चीज प्राप्त होगी। हमसे अधिकांश लोग मानते हैं, हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। आप कई ढेरों कलीसियाओं में जाइए, ढेरों पास्टर से आप मिलिए, आपको लोग लिख के ले लीजिए मेरी बात, वो आपसे ये जरूर कहेंगे कि आपको परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगनी, तब आपका उद्धार होगा। ये उनका रटा हुआ स्टेटमेंट है हर पास्टर का, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल ये सिखाती ही नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 2 पद में कहा गया है कि, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 2 पद, यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान था, और केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए भी। हाँ, यीशु ने सिर्फ उन लोगों के लिए ही अपनी जान नहीं दी जिनके बारे में उसे पता था कि वे उसे स्वीकार करेंगे। वो हर उस प्राणी के लिए मरा जो इस धरती पर कभी रहा है, और वो आपके या मेरे द्वारा एक भी पाप करने से पहले ही मर गया था। यीशु मसीह ने यह हमारे जन्म से पहले, हमारे पाप करने से पहले, सब कुछ से पहले उसने हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया। और केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि जितने मानव इसमें पैदा हो सबके लिए उसने कर दिया, उनके पैदा होने से पहले। यहाँ एक मौलिक सत्य है जो अधिकांश कलीसियाओं से बाहर निकाल देगा। पाप परमेश्वर के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कलीसियाओं में लोगों को आज तक ये चीज नहीं पता है, पाप परमेश्वर के लिए कोई मुद्दा नहीं है। प्रभु इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हम उनसे अपने पापों की क्षमा मांगे। पूरी दुनिया के पाप, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, पहले से ही क्षमा कर दिए जा चुके हैं। यहाँ तक कि एडोल्फ हिटलर जैसे व्यक्ति को भी अनुग्रह प्रदान किया गया था।
यीशु पहले से ही, यीशु किसी का पक्ष नहीं करता, नहीं, यीशु हिटलर से प्रेम करते थे और उनके पापों की कीमत उन्होंने चुकाई, जैसा कि उन्होंने हमारे और आपके पापों की कीमत चुकाई। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, जैसा कि रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में कहा गया है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता कि एक पर अनुग्रह करे दूसरे पर ना करे, क्योंकि वो जातिवाद नहीं मानता, वो समस्त मानव जाति को एक मानता, क्योंकि हम सब आदम की संतान हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक हैं। आपस में हम एक दूसरे से लड़ा, मैं ये हूं तू ये है, परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक है। तो हमें आपस में भाई बहन की तरह, भाईचारे की तरह रहना चाहिए ना, भाई भाई की तरह, बहन बहन की तरह, भाई बहन की तरह। वो व्यवहार है ही नहीं हम में। रोमियो 2 अध्याय का 11 पद क्या कह रहा है? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके लिए सब एक समान। परमेश्वर ने अपना काम पहले ही कर दिया है, अब ये आप और हम पर निर्भर करता है कि हम और आप विश्वास के द्वारा सत्य को ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में वास्तविकता बनाएं। आमीन। यानी सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और उसको अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर का अनुग्रह इंतजार कर रहा है। देरी आपको हो रही है, वचन आपको नहीं मिल रहा। पहली बात, सही तरीके से, अगर वचन सही तरीके से मिल रहा है तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि समझेंगे नहीं तो ग्रहण नहीं करेंगे, और समझेंगे नहीं और ग्रहण नहीं करेंगे और अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो अनुग्रह ठहरा रहेगा। प्रॉब्लम किधर है? हम लोगों। परमेश्वर के अनुग्रह ने न केवल उद्धार के लिए बल्कि आपके जीवन की हर जरूरत को भी पूरा किया है। ये प्रावधान इस बात पर आधारित नहीं है कि आप बाइबल को पर्याप्त रूप से पढ़ रहे हैं, पर्याप्त रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपना दशमांश भी दे रहे हैं। इससे पहले कि आपको कभी भी वित्तीय जरूरत हो, परमेश्वर ने प्रावधान बनाया। इससे पहले कि आप बीमार हो, परमेश्वर ने अनुग्रह के माध्यम से आपको चंगा किया। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। तो हम प्रभु के पास लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि हम तो संसार में और अपनी जिंदगी में और संसारिकता में खो गए। कलीसिया में आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट कर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम और आप कभी भी निराश हों, परमेश्वर ने हमको और आपको सभी आध्यात्मिक आशीर्वादों से आशीर्वादित किया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से सब चीजें अवेलेबल कर दी हैं। प्राप्त हमको विश्वास करने से होगी और विश्वास में बढ़ने से प्राप्त होगी। तो जब आप विश्वास में बढ़ने लगेंगे तो आपकी प्राप्ति भी बढ़ने लगेगी। एक छोटा बच्चा, उसको केवल भोजन और पानी चाहिए, जो न्यू बॉर्न बेबी है, यही उसकी आवश्यकता है, और वो अपने माँ के ऊपर निर्भर करता है और परमेश्वर माँ के द्वारा उसकी ये आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, तो उसको अपने माता पिता पर भरोसा भी बढ़ाना पड़ता है, विश्वास बढ़ाना पड़ता है कि हाँ, इन्होंने कहा है तो देंगे। और आज देखिए, आजकल के शारीरिक बच्चे, माँ बाप कहेंगे ये तुम्हें बाद में देंगे, विश्वास नहीं करते। जिद का मतलब विश्वास नहीं करते, वो जिद करने लगते हैं और वो फैल मचाने लगते हैं, इसका मतलब वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग आत्मिक बच्चों को देखते हैं कलीसियाओं में, जो नए विश्वासी हैं,
वो विश्वास नहीं रखते, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, शक में भरे रहते, शंका से भरे रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जैसे ग्रहण करना चाहिए और वचन के द्वारा, देखिए वचन के द्वारा ही विश्वास बढ़ेगा। हम विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं? वचन के द्वारा। ये वचन हमारे आत्मा का भोजन है, और जब तक आत्मा में भोजन नहीं जाएगा आत्मा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और जब उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो विश्वास की ग्रोथ कहाँ होगी? विश्वास की ग्रोथ तो आत्मा में होनी है। ये आत्मिक भाव है सब, ये हमारी आत्मा में बढ़ेंगे, इनका बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमारी और आपकी हर जरूरत का अनुमान लगाया, और यहाँ पे क्या लिखा है? इफिसियों 1 अध्याय का 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने यानी पिता ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की कौन सी आशीष दी? शारीरिक नहीं दी। आज बताइए समस्या लोगों को क्या है मालूम है? शारीरिक चीजें मांगने आते, इसका तो वायदा भी नहीं। शारीरिक चीजें जो हैं वो आत्मिक उन्नति के करने के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो आपको शारीरिक चीजें नहीं मिलेंगी। जरा एक पद के साथ टैली कर लीजिए, मेरे साथ निकालिए। पहला यूहन्ना, बल्कि दूसरा यूहन्ना निकालिए, दूसरा यूहन्ना नहीं, तीसरा यूहन्ना, उसी से नीचे देखिए, यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो देखिए, आत्मिक उन्नति से हमारी शारीरिक उन्नति और सारी उन्नति जुड़ी हुई। आज लोग सारी उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आत्मिक उन्नति नहीं करते। जिसकी आत्मिक उन्नति होती है उसको सब आशीषें मिल जाती। शारीरिक वस्तुएं भी आपको आपसे आप मिलेंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम चिंता करके ये मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या पहनेंगे, बल्कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना, तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप। आत्मिक उन्नति करने के साथ साथ आपकी शारीरिक उन्नति और शारीरिक आवश्यकताएं इसके साथ जुड़ी है आत्मिक उन्नति। तो आपके लिए पहला प्राथमिकता काय पे होनी चाहिए? आत्मिक उन्नति। अगर आप आत्मिक उन्नति का मतलब विश्वास में उन्नति करना, परमेश्वर के प्रेम में उन्नति करना, धैर्य रखने में उन्नति करना, धीरज रखने में और संयम में बढ़ना, और परमेश्वर के और भी जितने आत्मा के फल हैं उन सब में बढ़ना, भलाई, करुणा, दया, इन चीजों, ये आत्मिक फल है, इनका बढ़ना, आत्मिक बातों में बढ़ना, ये चीजें हम में बढ़ेंगी तो शारीरिक बातों में उन्नति ऑटोमेटिकली होगी। उसके लिए आपको, जैसे संसार में लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ना, वो करने की जरूरत, छल कपट की जरूरत नहीं पड़ेगी और साम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली प्रभावशाली बनाता जाएगा। लेकिन ये बच्चों को, माता पिता जब चलने लगते हैं इन सब शिक्षाओं में, तो बच्चों में वो इम्पार्ट होती है, यानी व्यवहारिक तौर पर वो अपने माँ बाप को देखते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से सोचने लगते हैं, उसी तरीके से चलने लगते हैं। इस तरीके से पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा में बढ़ने लगता है। यहाँ पे इस चीज को देखा, परमेश्वर ने पहले से सब कुछ दे दिया स्वर्गीय स्थानों में। ये स्वर्गीय स्थानों का मतलब कलीसिया, कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में, कलीसिया के अंदर जब आप आते हैं, ये स्वर्गीय स्थान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का स्थान, इसलिए इसको स्वर्गीय स्थान कहते हैं। और स्वर्गीय स्थानों में यानी कलीसिया में परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे रखी। यह आप प्राप्त होंगी जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होने लगेंगी। तो आपने ये देखा कि कलीसिया में आना कितना आवश्यक है। परमेश्वर ने आपकी हर जरूरत का अनुमान लगाया और आपके अस्तित्व में आने से पहले यीशु के माध्यम से उन जरूरतों को पूरा कर दिया है।
ये परमेश्वर का अनुग्रह है, यही अनुग्रह है, इसी को अनुग्रह कहते हैं। यीशु ने पिछले 2025 सालों में एक भी व्यक्ति को बचाया, चंगा नहीं किया, मुक्ति नहीं दिलाई या समृद्ध नहीं किया। 2025 साल पहले परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा जो प्रदान किया था वो अब एक वास्तविकता बन जाता है जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास को उसके साथ मिलाता है। विश्वास वही ग्रहण करता है जो परमेश्वर ने पहले से प्रदान किया है। विश्वास परमेश्वर को हिला नहीं सकता, वो नहीं है जो अटका हुआ है। विश्वास परमेश्वर को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करता। अनुग्रह और विश्वास एक साथ काम करते हैं और हमारा काम ये स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने पहले से क्या किया है। अनुग्रह को विश्वास के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। ये सत्य नहीं है जो आपको स्वतंत्र करता है, ये वो सत्य है जिसे आप जानते हैं जो आपको स्वतंत्र करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद पढ़िए। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 पद, 32 वर्स। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, ये सत्य नहीं है जो आपको स्वतंत्र करता। सत्य एक्चुअली परमेश्वर का वचन है और सत्य ये जो लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड यीशु मसीह है और रिटन वर्ड बाइबल है। तो ये दोनों सत्य हैं। तो ये जो रिटन वर्ड है वो लिविंग वर्ड के विषय में हमको उससे मुलाकात कराता है, उसके विषय में हमें बताता है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देता है ताकि हम उसके पास जाए, लिविंग वर्ड के पास, और वो हमको छुटकारा दे या स्वतंत्र करे। ये सत्य नहीं जो आपको स्वतंत्र करता है, ये वो सत्य है जिसे आप जानते हैं जो आपको स्वतंत्र करता है। तो आप जब यीशु मसीह को जानते हैं तो आपको बंधन से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। यही स्वतंत्रता, यही छुटकारा है आत्मिक तौर पर। और सच तो यह है कि आपको अपना विश्वास उस पर रखना है जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है, ना कि उस पर जो आप करते हैं। अपने किए पर हम कहते हैं प्रभु ये कर रहे हैं, हमारे इस काम को सफल कर देना। इसका मतलब कि हम प्रभु हो गए और वो हमारा हुक्म मानने वाला हो गया। लोग यही तो कर रहे हैं। भाई आप प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? प्रभु ऐसा करते, प्रभु ऐसा करते, प्रभु ऐसा करते। आप अपनी इच्छा प्रभु पर उंडेल कर उसको बाध्य कर रहे हैं कि तुम ये करो। किस प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं कलीसियाओं में? लोगों को यही चीज बाध्य किया जा रहा है, तुम प्रार्थना करो और मांगो और माफी मांगो। अरे उसने ऑलरेडी माफ कर चुका है, वो तुम्हारी माफी के लिए नहीं ठहरा है। अब तुमको उससे माफी चाहिए तो विश्वास करो कि उसने हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया है और विश्वास के साथ पश्चाताप करो कि तुम अब तक पाप में क्यों जी रहे थे जब उसने तुम्हारे पापों का बलिदान चुका दिया। यह पश्चाताप का मुख्य कारण। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को देकर अपना काम पूरा कर लिया है। यीशु के बलिदान के माध्यम से उनकी कृपा ने सब कुछ प्रदान किया है। यह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इसे अर्जित करने के लिए कर सके और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इसे खोने के लिए कर सके। हमारा काम सरल है। हम विश्वास के द्वारा उनकी कृपा का जवाब देते हैं जो पहले से ही पूरा हो चुका है, उसे ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, अधिकांश मसीही इस अवधारणा को नहीं समझते। बहुत से लोग अनुग्रह पर जोर देते हैं और दूसरे लोग विश्वास पर, लेकिन बहुत कम लोग अनुग्रह और विश्वास के बीच संतुलन बनाने पर जोर देते हैं। यही बाइबल सिखाती है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग इस पर गलतफहमी में पड़ जाते हैं। देखिए, दो केमिकल होते हैं, एक होता सोडियम और एक होता क्लोराइड। सोडियम को अगर आप डायरेक्ट ग्रहण करेंगे या उसको खाएंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक ऐसे ही क्लोराइड को आप डायरेक्ट खाएंगे, मर जाएंगे। आप दवाइयों के नाम पढ़ना शुरू कीजिए, हर दवाई में आपको सोडियम मिलेगा और हर दवाई में आपको क्लोराइड मिलेगा।
और सोडियम और क्लोराइड को मिला देते तो मालूम क्या बन जाता? नमक। और आप बताइए, रोज खाते हैं, दिन भर खाते हैं नमक, वो आपको नुकसान क्यों नहीं करता है? मार क्यों नहीं देता? जहर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि दोनों को एक निश्चित मात्रा में उनको मिलाया गया, एक अनुपात में उनको मिलाया गया। जब आप मेडिसिन में जाते हैं होलसेल मार्केट में, तो वहां पे दवाई का नाम नहीं, दवाई का सॉल्ट मायने रखता है। वो हर कंपनी का अलग अलग, सेम सॉल्ट हर कंपनी की दवा निकालती है, तो लोग कंपनी के हिसाब से दवाई खरीदते हैं, लेकिन होलसेल मार्केट में सॉल्ट के हिसाब से मिलेगी। आपको सॉल्ट मिलाना है, जो सॉल्ट है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं। और आप देखिएगा सोडियम और क्लोराइड आपको लगभग हर दवाई में, ये सॉल्ट ही है, नमक। और नमक के ऊपर नए नियम में कितना इंपॉर्टेंट यीशु मसीह ने बोला था कि ये सोडियम और क्लोराइड की तरह है, अनुग्रह और विश्वास सोडियम क्लोराइड की तरह है, अलग अलग लेने पर दोनों ही जहरीले हैं और आपको मार सकते हैं। जब एक साथ मिलाए जाते हैं तो नमक बन जाते हैं, जो आपको जीने के लिए चाहिए, जीवन देता है नमक। और ऐसे ही सॉल्ट से बनी दवाइयां भी जीवन देती हैं, चंगाई देती हैं, सॉल्ट से ही बनी हुई है, कोई उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, सॉल्ट है सब। विश्वास की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बिना अनुग्रह आपको नहीं बचाएगा, और वो विश्वास जो परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिक्रिया नहीं है, आपको दंड की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ किया है उस पर अपना विश्वास रखें, तो आपको संसार पर विजय पाने वाली विजय मिलेगी। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पढ़ दें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 4 पद जी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम जयवंत होते हैं संसार पर। ये परमेश्वर के साथ हमारे और आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल आधारभूत है, और यही कारण हो सकता है कि अच्छी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल रहा हो। आप कितनी भी अच्छी प्रार्थना कर लीजिए, हो सकता है आपको उत्तर ना मिले। जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानेंगे जो उसने ऑलरेडी आप पर कर दिया है, और उस पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, और आप क्रियाओं में फंस जाएंगे। हमारी और आपकी आत्मिक उन्नति हो, और हम लोग आत्मिक उन्नति कर पाए, जिससे हम विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ें। यह है आत्मिक उन्नति, यह लक्ष्य है आत्मिक उन्नति का। तो इसके लिए परमेश्वर ने पहले से इंतजाम किया हुआ है। उसने ये कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपको कहीं ऐसी जगह नहीं भेज रहा है कि उसने पहले से वहां बना दिया है। वो हम पापियों को अपनी उपस्थिति में लाकर और अपने नियुक्त सेवक के द्वारा अपनी उपस्थिति में को प्रकट करके हमें जमा करता है वहां पर, ताकि हम उसकी उपस्थिति में आए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा कार्य हो। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित किया जाए, उसे नया बनाया जाए, और हमें नए सिरे से जन्म मिले, आत्मिक जन्म मिले, और आत्मिक जीवन में हमारा पालन पोषण किया जाए, और आत्मिक रूप से हमें परिपक्व बनाया जाए। ये सब काम वो उस कलीसिया में करता है जिसे कह रहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने कहां वचन में लिखा है कि मैंने अपनी फलानी कलीसिया बनाई है, वहां चले जाओ? उसने कहा मैं बनाऊंगा ना। कैसे बनाएगा? जहां उसके नाम से हम लोग एकत्रित होंगे, और परमेश्वर अपने सेवक को पहले से तैयार करता है, और उसके द्वारा वो अपने विषय में वचन और गवाही के द्वारा लोगों को एकत्रित करता है, और फिर वो अपनी कलीसिया बनाना शुरू करता है।
जैसे प्रेरित लोग जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, यानी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो गए, और उसके बाद प्रेरितों के द्वारा प्रभु ने काम करना शुरू किया ना, आत्मा ने, प्रभु का मतलब परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, और पवित्र आत्मा ने शिक्षा के द्वारा काम शुरू किया था कि नहीं किया था। और कलीसिया की शुरुआत हमेशा से, प्रभु जब कह रहा है ना मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो वो उसका मतलब पवित्र आत्मा और पवित्र वचन की शिक्षा के द्वारा कार्य का आरंभ और आने वाले विश्वासियों के जीवन में परिवर्तन का काम शुरू। यह है उसके कलीसिया बनाने का कार्य, और वो ऐसे ही शुरू करेगा जैसे पहली सदी की कलीसिया को शुरू किया था। और प्रभु हमारे बीच में देखते देखते देखिए किस तरीके के काम करने लगेगा और हमें किस लेवल पे ले जाके खड़ा करेगा। आपने अभी सोचा भी नहीं होगा और आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रभु आपको क्या बना देगा। लेकिन आप जब प्रभु की उपस्थिति में आए हैं तो उसके वचन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसके वचन को आत्मसात करने में विश्वास कीजिए। केवल यहाँ से सुनना, यहाँ से निकालना, वचन को, बाइबल की कोई पद को सुनना या कोई संदेश को सुनना और उसको गलत अर्थों में तोड़ना मरोड़ना, ये छोड़ दीजिए और उसका गलत तरीके से उसका मंथन करना छोड़ दीजिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है बाइबल में एज इट इज उसको आप अंदर आत्मसात कीजिए कि प्रभु के वचन में ये कहा गया है और परमेश्वर ने कहा है तो वह ऐसा ही करेगा। ये है विश्वास। और आप जब इसे विश्वास से ग्रहण करेंगे और आत्मसात कर लेंगे, आत्मसात का मतलब ये बात आपकी आत्मा में जाकर सेव हो जाए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत, एक आपको नई सृष्टि कैसे बनाएगा वो आप उसका अनुभव करेंगे। हम लोग उसी अनुभव की तरफ बढ़ रहे हैं कि लोगों को नई सृष्टि का अनुभव मिले। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन जो बाइबल में लिखित रूप में है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ताया हुआ है। और प्रभु उसको अब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको उसमें कुछ भी करना नहीं, उसको एज इट इज हमें ग्रहण कर लेना है, ताकि प्रभु वो वचन हमारे अस्तित्व को नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा में खड़ा करे और प्रभु की ज्योति और प्रभु की महिमा और प्रभु के आत्मा के फल, प्रभु का स्वभाव हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में से प्रकट होने, ताकि उसकी महिमा इस पृथ्वी पर हो और उसका राज्य जो इस पृथ्वी पर है, जो स्थापित हो रहा है, उस राज्य के विषय में लोगों को जानकारी मिले और प्रभु एक नई चेतना लोगों में हो, ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।